Hello everyone, I am Sarita Srivastava from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान. नाउ आई एम गोइंग टू टीच हिंदी स्टैंडर्ड 3. बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 16 पढ़ाई थी, जिसका शीर्षक था कृष्ण सुदामा की मित्रता. इस कहानी में कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बताया गया था, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे. आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का यानी कि पाठ 16 का प्रश्न उत्तर देखेंगे और समझेंगे. फिर उसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका पर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे बच्चों. तो आओ हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं. पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत बताना है आपको. पहला है कि श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे. यह कथन सही है या गलत है वो आपको बताना है. तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, ये सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सही. दूसरा ख में है बच्चों कि श्री कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी. यह भी सही है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे सही. तीसरा ग में दिया हुआ है, सुदामा का जीवन सुख व आराम से बीत रहा था. ये बिल्कुल गलत है. सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जो भिक्षा में उन्हें मिलता था, उन्हीं से वो अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए यह कथन गलत है, तो यहाँ पर हम गलत लिखेंगे. घ में है बच्चों कि सुदामा की पत्नी नहीं चाहती थी कि वे द्वारिका जाएं. यह भी गलत है, क्योंकि सुदामा की पत्नी ही चाहती थी कि सुदामा द्वारिका जाएं, तो ये कथन गलत है, तो यहाँ पे गलत लिख दिए. अब अंगम में है बच्चों, द्वारपाल ने सुदामा को महल के भीतर जाने नहीं दिया. यह सही है, क्योंकि वहाँ सख्त पहरा रहता था. राजा के दरबार में जाने से पहले ये द्वारपाल जो होता था, वह आने वाले आगंतुक का सही से जांच पड़ताल कर लेने के बाद अगर उसे लगता था कि यह आदमी दरबार में जा सकता है, राजा के महल में जा सकता है, तभी उसको अंदर भेजता था. इसीलिए द्वारपाल सुदामा को वहीं पर रुकने के लिए कहकर वो चले गए थे कृष्ण से. द्वारपाल कृष्ण से मिलने के लिए चला गया था, और तब वह आके सुदामा वहाँ जाकर सुदामा के बारे में बताया था. तो ये कथन सही है कि द्वारपाल सुदामा को महल के भीतर नहीं जाने दिया था. अब हम लोग आते हैं वैकल्पिक प्रश्नों पर. यहाँ बच्चों प्रश्न है कि उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए. ये इसमें 3 वैकल्पिक प्रश्नों में 3 उत्तर दिए हुए हैं. अब इसमें जो सबसे सही है उसे हमें लिखना है. क में है, श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और उनके मित्र सुदामा कौन थे. 3 यहाँ पर दिया हुआ है विकल्प, महान विद्वान, गरीब ब्राह्मण और निर्धन राजकुमार. तो सुदामा क्या थे बच्चों, गरीब ब्राह्मण थे, तो इस पे हम टिक लगा देंगे. ख में है, सुदामा के परिवार के पालन पोषण का आधार क्या था. अब यहाँ पर 3 उत्तर इसका दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण की दया, खेती और व्यापार या दान दक्षिणा. तो सुदामा के परिवार के पालन पोषण का आधार था दान दक्षिणा, तो दान दक्षिणा में हम ये टिक लगाएंगे. ग में है कि सुदामा को द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से मिलना चाहिए. यह जिद किसने की थी. यह जिद किसने की थी. 3 विकल्प हैं दिया हुआ, 3 विकल्प है यहाँ पर, सुदामा की पत्नी ने, सुदामा की बेटी ने या सुदामा की माँ ने. तो सुदामा की पत्नी ने जिद की थी कि आप द्वारिका जाइए, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे सुदामा की पत्नी के सामने. अब है बच्चों घ में, सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए क्या दिया. 3 यहाँ पर भी विकल्प हैं, थोड़े से गहने, थोड़े से कपड़े और थोड़े से चावल. तो यहाँ पर थोड़े से चावल, थोड़ी सी चावल ला कर दी थी उसने, तो यहाँ पर थोड़े से चावल पर टिक लगाएंगे बच्चों. अब है अंगा में, श्री कृष्ण के महल के सामने सुदामा को किसने रोका. श्री कृष्ण के महल के सामने सुदामा को किसने रोका. तो हम यहाँ पर 3 विकल्प देख रहे हैं. पहला है द्वारपाल ने, दूसरा है चौकीदार ने और तीसरा है सैनिक ने. तो द्वारपाल ने कृष्ण के महल के सामने सुदामा को रोक दिया था, तो यहाँ द्वारपाल पे टिक लगाएंगे. तो इस तरह से हमने बच्चों इस वीडियो में सही और गलत पे चिन्ह लगाने के वाला और वैकल्पिक प्रश्नों का जवाब जाना. तो इसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे बच्चों, और आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में बनाएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.